वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 18 सीखेंगे। नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंगसाइड। यहाँ आपको एक फिगर दी है और उसमें से अपोजिट रेज की पेयर्स आपको लिखनी है। पहले रे का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज रे? रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। रे लाइन का ही एक पार्ट होता है। रे स्टार्ट एट ऑन ए पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअस इन द सेम डायरेक्शन। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ते जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे इज कॉल्ड ओरिजिन। रे जिस पॉइंट में स्टार्ट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। आपको यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही है और उस लाइन पर दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहाँ पर यह रे की फिगर है। इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है बी और वो सी के डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। इसे रे कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे रे बीसी। रे को हम कभी उल्टा नहीं पढ़ते, मतलब हम इसे रे सी बी ऐसा नहीं पढ़ सकते। इसे हमें रे बीसी ऐसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी इस ओरिजिन से हमने एक दूसरा रे यहाँ पे ड्रॉ किया है, रे बी ए। यह रे भी बी इस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है और कंटिन्यूअसली ए के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर रे बी सी और रे बी ए इन दोनों का ओरिजिन सेम है। इनका ओरिजिन है पॉइंट बी। आप इस फिगर में देख सकते हो रे बी सी और रे बी ए। इसके कारण यहाँ पर एक एंगल तैयार हो रहा है जो एंगल एक्यूट एंगल है। यहाँ पर दूसरी फिगर में देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अगर इस लाइन में हम बी को ओरिजिन मानेंगे तो बी इस पॉइंट से दो रे बनते हैं, रे बी सी और रे बी ए। मतलब बी यह दोनों का कॉमन ओरिजिन है। आपने फर्स्ट फिगर में भी देखा था बी, यह यहाँ पर भी दोनों रेज का कॉमन ओरिजिन था। यहाँ पर भी बी यह दोनों रेज का कॉमन ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पर जो रे तैयार हो रहे हैं वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तैयार हो रहे हैं। रे बी सी यह सी के डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है और रे बी ए यह एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। इन दोनों रेज का डायरेक्शन अपोजिट है और इसके कारण यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो रही है। मतलब यह दोनों रे मिलके एक स्ट्रेट लाइन तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट फिगर में आपने देखा था इन दो रेज के कारण यहाँ पर एक्यूट एंगल तैयार हुआ था और इस फिगर में आप देख सकते हो इन दो रेज के कारण यहाँ पर स्ट्रेट एंगल तैयार हो रहा है। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब यह रेज एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं। जब इस तरह से रेज स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं तो उन रेज को हम अपोजिट रेज कहेंगे। अपोजिट रेज मीन्स व्हाट? टू रेज which have a common origin and form a straight line are said to be opposite rays। अभी आपको अपोजिट रेज किसे कहते हैं यह समझ में आ गया है, तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें अपोजिट रेज की पेयर्स लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो लाइन यहाँ पर पॉइंट P में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पहले हम लाइन एल एम पर कौन से अपोजिट रेज की पेयर तैयार हो रही है यह देखेंगे। लाइन एल एम पर आप देख सकते हो P को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पर
P इज स्टार्टिंग पॉइंट से दो रे तैयार हो रहे हैं, रे PM एंड रे PL। यहाँ पर दोनों भी रेज के कारण जो एंगल तैयार हो रहा है वह स्ट्रेट एंगल है। यहाँ देखो, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल तैयार हो रहा है, मतलब यह दोनों रेज स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं, तो यह दोनों अपोजिट रेज है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर हम लिखेंगे रे PM एंड रे PL। यहाँ और कौन सी अपोजिट रेज की पेयर है? तो यहाँ पर लाइन NT को देखो, यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट N, पॉइंट P और पॉइंट T। यहाँ पर भी पॉइंट P को अगर हम ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ पर पॉइंट P से दो रेज तैयार हो रहे हैं, रे PT एंड रे PN। इन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, मतलब इनका ओरिजिन कॉमन है, और यह दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं। मीन्स इन दोनों रेज के कारण यहाँ पर स्ट्रेट एंगल तैयार हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें अपोजिट रेज की सेकंड पेयर मिली है, उसे हम लिखते हैं रे PT एंड रे PN। इस फिगर में हमें अपोजिट रेज की दो पेयर मिली है, उसे हमने यहाँ पर लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द रे PM एंड रे PT अपोजिट रेज? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर पूछा है क्या रे PM और रे PT यह अपोजिट रेज है क्या? अगर है तो वो क्यों है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। मतलब आप जो आंसर दोगे उस आंसर का रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, उसका कारण आपको यहाँ बताना है। तो चलो पहले देखते हैं क्या यह दोनों रेज अपोजिट रेज है क्या। तो यहाँ देखो, दोनों भी रेज का ओरिजिन सेम है, मतलब दोनों रेज पॉइंट P से ही स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और अपोजिट रेज में क्या होता है, दोनों रेज का ओरिजिन कॉमन होता है। लेकिन क्या यह दोनों रेज स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं? इन दोनों रेज के कारण क्या स्ट्रेट एंगल तैयार हो रहा है? तो नहीं, यह दोनों भी रेज स्ट्रेट एंगल में फॉर्म नहीं हो रहे। इन दोनों रेज के कारण यहाँ पर एक्यूट एंगल तैयार हो रहा है, मतलब यह दोनों रेज अपोजिट रेज नहीं है। यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे रे PM एंड रे PT आर नॉट अपोजिट रेज बिकॉज द रेज डू नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। मतलब रे PM एंड रे PT यह अपोजिट रेज नहीं है, क्योंकि दोनों रेज के कारण स्ट्रेट लाइन तैयार नहीं हो रही है, इसके कारण यह अपोजिट रेज नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 18 कंप्लीट हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।